क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद अली हुआ। क्या लगता है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में किसकी सरकार बननी चाहिए? बिल्कुल बनेगी, भाजपा की बनेगी। मुद्दे क्या रहने वाले वोट देने के? मुद्दे तो बहुत है, एक मुद्दा रहे तो गिनाऊँ ना, ये कई मुद्दे हैं। विकास का मुद्दा है, चिकित्सा का है, रोजगार का है, सब मुद्दा है। आप चल जाइए पूरे इंडिया के किसी भी कोने पर, जहाँ सड़क ऊंची एक गिट्टी भी नहीं बिछा था, आज माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक एक रोड एक एक सड़क बन चुकी है। आप यहाँ से दिल्ली जाइए, हरियाणा जाइए, गोवा तक जाइए तो रोड या झकझक बना हुआ है। कैसे रहे हैं 10 साल आपके? बहुत खुशी से, कोई दुख तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। ये सुनते थे कि भाजपा आएगी तो हिंदू मुस्लिम होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, राइट होगा। लोग कह तो रहे हैं मुसलमानों के हित में बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू धर्म को लेकर। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। ये आप इतिहास उठा कर देख लीजिए, आप नेट उठा कर देख लीजिए ना भाई। माननीय प्रधानमंत्री के एक एक काम इंसान और मुस्लिम के बीच में ये काम चला है। 3 तलाक को बातें कर रहे हैं, CAA को देख लीजिए, NRC को देख लीजिए, राम मंदिर को लेकर के देख CAA को देख लीजिए। ये नागरिकता मिलने का अधिकार है, ये नागरिकता छीनने का अधिकार नहीं है। विपक्ष लोग कहते हैं कि ये नागरिकता छीनी जाएगी, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। नागरिकता दी जाएगी, CAA के मतलब नागरिकता दी जाएगी। जो बाहर से लोग अभी आए हैं उनको नहीं, जो पहले से हैं। कुछ सवाल है, मुसलमान इंक्लूड क्यों नहीं है? मुसलमान है, 100% है मैम। मैं बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, आप मानिए गृह मंत्री का आप ये बयान देख लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री का बयान देख लीजिए। ये मुद्दा दिया है माननीय प्रधानमंत्री मुस्लिम लोगों को। ये CCA जो है, ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, बजाबता ये अधिकार मिलेगा, 100% मिलेगा। आप इसमें जो लोग कहते हैं विपक्ष में कहता है, एक बात मैं आपको सब लोगों को बता दूं, जीतने वाला योजना बनाता, हारने वाला बहाना। विपक्ष कहती है मुस्लिमों के खिलाफ ही जितने कानून बनाए जाते बना रहे हैं। आप किनकी बात कर रही हैं? विपक्ष का काम है भैया लंगोट उठाना, विपक्ष का काम ही भैया पैर खींचना। वो तो उखाड़ेगा ही। लोकसभा चुनाव है, इलेक्शन है, सर पर इलेक्शन है। तेजस्वी यादव इतना मोहब्बत कर रहे हैं। अरे तेजस्वी यादव की बात क्यों कर रही हैं? वो अपने घर नहीं संभाल पा रहे हैं। आप समाज की क्या बात कर रहे हैं? पूरा परिवार राजनीति में आ रहा है, सर कह रहे घर नहीं संभाल रहे हैं। यही अभी आप ठीक कहा, परिवारवाद नहीं हो जाएगी, परिवारवाद राजनीति है। सोचिए परिवार बिहार को दे रहे हैं अपना, लालू कहाँ दे रहे हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहाँ परिवार को दिए? हमारे रोजगार दे रहे हैं सर मुसलमानों के नहीं। हित के बारे में अगर बात मुसलमान के हित की बात करते हैं तो भाई RJD का लिस्ट उठा कर देख लीजिए। अभी भी पुराना नेता अभी भी है, एक ठोकर टिकट मिला। कैसी मुसलमान की बात कर रहे हैं आप? एकदम नहीं, एकदम गलत है। वो अपना देखते हैं कि अपना बेटी को लड़ा रहा है, बेटा को लड़ा रहा है, बहू को लड़ा रहा है, अपने खुद लड़ रहा है। एक परिवार में 7-7 को 8-8 को लोकसभा चुनाव लड़ेगा। मुसलमान में चेहरा नहीं है, बताइए ना। मतलब मुसलमानों को ही, मतलब वोट उनका लेते हैं और उनको ही सिर्फ लेकर लात मारने का काम करते हैं। एक भी आप हिस्ट्री उठा कर देख लीजिए, अगले लोकसभा चुनाव में एक भी RJD की तरफ से कोई टिकट मिला है उसको? तो विकास की बात कौन सी सरकार करेगी? कौन दोनों धर्मों को लेके सिर्फ वोट लेने के लिए, हकीकत कीजिए, सिर्फ वोट लेने के लिए काम करती है, सिर्फ अपना काम लेने के लिए बात। बिहार में जो कुछ है हमने ही तो किया है। आहा, बिहार वालों को क्या भी इससे दी पहले है। मुख्यमंत्री नहीं था? क्या इससे पहले सरकार नहीं थी? क्या इससे पहले काम नहीं था? नीतीश कुमार जब से भाजपा में आए हैं, भाजपा के गठबंधन में रहे हैं, यकीन कीजिए ये विकास ही चला है। CET देख लीजिए, टीचर देख लीजिए, ट्रेनिंग देख लीजिए, उर्दू मदरसा में देख लीजिए, सबको नौकरी भाजपा के साथ रहने के साथ ये काम की है माननीय नीतीश कुमार। आप बोलते हैं कि भाजपा काम नहीं कर रही है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए ना भाई। आप गांधी मैदान चल लीजिए, कलेक्ट्रेट में जाइए, 10 रुपये का किताब मिलता है, भाजपा का पूरा हिस्ट्री है कि कितने मुसलमानों को काम किया नहीं किया है। तो भाजपा के आने के बाद बिहार के मुसलमानों को क्या क्या बेनिफिट हुई है वो बताइए। बहुत बेनिफिट हो गया, बहुत बेनिफिट। एक बेनिफिट होगा तो गिनाऊँ ना, बहुत बेनिफिट मिला है। दो चार काम बता दीजिए जो हम बताते हैं। भाजपा में जब से केंद्र सरकार में 2014 के बाद, आप मेरे घर के महिला है, यकीन कीजिए, जो मैट्रिक करता है, जो इंटर करता है, जो ग्रेजुएशन करता है, केंद्र सरकार का हर एक योजना का डबल पैसा बच्चों को मिल रहा है। क्यों? वो आदमी बच्चा, एक भी बच्चा कोई अनपढ़ ना रहे, पढ़ने के लिए एक बढ़ का पैसा मिलता है। स्कॉलरशिप देख लीजिए, घर साइकिल का योजना देख लीजिए, पोशाक योजना देख लीजिए। बिहार के साथ में ये केंद्र सरकार का ये संलग्न है। माननीय प्रधानमंत्री का मेरा शुक्रगुजार हूँ। ये हमारे कैसे वजीर आजम हैं जो पूरा सबको लेके काम चलती है। क्या रोड बना? क्या मुसलमान नहीं चल रहा है? क्या हॉस्पिटल बन रहा है? क्या मुसलमान नहीं चल रहा है? क्या सड़क बन रही है, रोड चल रहा है, चिकित्सा चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है, लिखाई चल रहा है? क्या सरकार आपको मुसलमान को नहीं चल रहा है? सबका चल रहा है। भाजपा कहती है ना भाई, हम लोग भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और सब लोगों का काम चला है, बिल्कुल चल रहा है, 100% चला है। क्या माहौल देख पा रहे हैं आप? बहुत अच्छा माहौल है। हाँ, ऐसा नहीं, शांति दिख रही है, कहा जा रहा शांति फैला रही बात। बिहार की हम बात करेंगे। हाँ, मोदी जी कहाँ मुसलमानों के खिलाफ कहीं कुछ बोले हैं?
कहीं कहीं कुछ बोले तो बताइए हमको। पार्टी के लोग कुछ लोग बोलता है, बोलने दीजिए। वो तो अपने जबान से कुछ नहीं बोलने गए। मुसलमान को ऐसा करो, चाहे ऐसा करो, चाहे ऐसा करो। यहाँ तक अजान होती है तो वो अपना स्पीच रोक देते हैं, भाषण रोक देते हैं। वही अजान के बाद हम इस भाषण देंगे। देखते नहीं है तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं मंदिर बनवाने के अलावा मोदी जी कर क्या रह रहे हैं। कहाँ बनेगा? पाकिस्तान में बनेगा, अफगानिस्तान में बनेगा, चाइना में बनेगा, इंडिया में, भारत में नहीं बनेगा। कहते हैं कि डेवलपमेंट की चीज बना लेते हैं, वहाँ पे स्कूल बनवा लेते हैं, कॉलेजेस बनवा लेते हैं, अस्पताल बनवा लेते हैं। कॉलेज बनेगा दूसरा जगह। कॉलेज है नहीं, हाँ। अस्पताल है नहीं, वही क्यों बनेगा? अरे एक वर्ग का आस्था की चीज है तो बनना चाहिए। कहा जाता मुसलमानों का हित मारा जा रहा अभी भारत में। राहुल गांधी विदेश जाके कहते हुए नजर आते हैं भारत में मुसलमान खुद तेजस्वी यादव हित मार रहे हैं मुसलमानों को। कैसे बताइए जरा। कौ परसेंट है? हम 18% है, 14% हुए हैं। लोकसभा में कब सीट दिए हैं तेजस्वी यादव? देखिए तो मुसलमान को कितना सीट दिए हैं? मोहब्बत तो है ना सर, सीट दी है नहीं, कैसा मोहब्बत की राजनीति कैसा करते हैं वो मोहब्बत? लोग। कैसा मोहब्बत? राहुल गांधी से मिले, मोहब्बत है सर। भूखे पेट मोहब्बत। हाँ। कब सीट मुसलमान को दिए? एक सीट सिवान से भी तो नहीं दिए हैं। जो साहबुद्दीन साहब उनके पार्टी में रहते हुए मर गए और राबड़ी देवी को सीएम बनाने में अहम भूमिका निभाए, उनको तो टिकट मिलवे नहीं उनके वाइफ को। तो कैसा मोहब्बत? आप ही बताइए ना, कैसा मोहब्बत? बीजेपी को आने नहीं देंगे कह रहे, जो बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, विपक्षी सीना ठोक के बोल रहे हैं कि पलरा साफ करेंगे। वो साफ कर देंगे, अपने कहीं नहीं साफ हो जाए, हाँ। अपने नहीं साफ हो जाए। काम नहीं दिख रहा है क्या आपको? कौन काम किए हैं? देखिए अभी हाल फिलहाल में रोजगार दिया है। कौन वो रोजगार दिए हैं? हाँ। वो रोजगार दिए हैं हाँ। कि नीतीश कुमार दिया। पहले योजना भाजपा के साथ नीतीश कुमार थे तो योजना तो पहले से बना हुआ था। बिल्कुल कि हमको इतना देना है, वो दिए हैं। आज मदरसा के टीचर के वजूद में लाने वाले नीतीश कुमार हैं, और जब भाजपा गठबंधन में रही है तो इतना वाहवाही कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं। देखिए यूपी में तो पेपर लीक हो जाता है, तेजस्वी यादव यहाँ पर कितना शांति से यूपी की बात हम नहीं करेंगे। कौन सी नौकरी मिलने को मिल रहा है। यूपी की बात हम नहीं करेंगे, हम अपना बिहार की बात करेंगे। हाँ। कहाँ शांति से करा दिया? वहाँ पर तो भाजपा की सरकार है ना जी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने कह रहे कुछ लोग की शांति से करवा दिया है पेपर। अब वहाँ पर यूपी में कैसे पेपर लीक करवा लीक नहीं हो जाता था, लीक को कराने गए। लीक मैंने योगी जी करा दिए हैं। एक दुक्का जो लोग है वैसा बिहार में लीक नहीं होता है, क्वेश्चन आउट। ऐसा नहीं होता कि नहीं होता है। अब मोदी जी की वाहवाही कर रहे हैं, डर नहीं लगता आपको? डर क्या? वाहवाही को सही बात बता रहे हैं, वाहवाही की क्या बात है? कि डर रहे हैं उनके बारे में, उनकी बुराई बताने में कि जेल में नहीं डलवा दे वो। अरे भाई जेल में डलवा देंगे, सबको जेल में डलवाते चल रहे हैं। बात तो आजकल कुछ ऐसी ही चल रही है। ऐसा कुछ बात नहीं है, काम हुआ है, ऐसा नहीं है। बिहार में भी काम हुआ, घर घर बिजली पहुँचा। 10 साल बैक जाइए ना, कहाँ बिजली रहता था। हम लोग शुद्ध ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। हमारा घर जो है वहाँ 24 घंटा में 18 घंटा 16 घंटा लाइट रह रहा है, तो क्या चाहिए? देखिए ना, और क्या चाहिए? सड़क हो गया, चला इंडिया गठबंधन पे क्या गोपालगंज से 3 घंटा 4 घंटे में पटना आ जा रहे हैं। जहानाबाद जाने में 1 घंटा भी नहीं लग रहा है। यही हम पटना में पाली है, सुबह चढ़ते थे शाम हो जाता था, यहाँ 1 घंटा में चले आ रहे हैं पटना। इसको विकास में काउंटिंग नहीं किया जाएगा, गिनती नहीं किया जाएगा। बोलिए ना, मतलब विकास हो रही है। हाँ, कैसे नहीं हो रही? तो विपक्ष जो कह रही विकास नहीं हो रही है, एक बार हमें दीजिए। तेजस्वी को बोले ना, तेजस्वी को मुसलमान को दिया टिकट? तेजस्वी भी तो इंडिया गठबंधन की एक महत्व। तो कौन टिकट दिया मुसलमान को? एगो तो अपना भाई को देवे नहीं किया, पप्पू यादव पूर्णिया से। वो कोई पार्टी से हो, पप्पू यादव को हम लोग चाहते हैं जीते, जितना चाहिए। वो बिहार के लिए हमेशा खड़ा रहा आदमी। वो कोरोना काल है, चाहे ऐसे भी है, हर वर्ग के लिए खड़ा है। भले हम लोग जहाँ भी रहे, लेकिन वो आदमी जीते पूर्णिया से। आप क्या सोच रहे हैं सर बिहार की राजनीति को लेकर के? बिहार की राजनीति में अभी बहुत बड़ा उथल पुथल चल रहा है। मैं अपनी बात करूं, उससे ज़्यादा मैं अपनी कम्युनिटी की बात करता हूं। मुस्लिम समाज जो है, बिहार का मुस्लिम समाज हो या देश का मुस्लिम समाज हो, अभी बहुत ही एक ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा है इधर जाना है या इधर जाना है। अच्छा, आप तो एडवोकेट है, CAA लागू किया गया है, देखा गया ठीक रमजान के पहले लागू किया गया है, तो क्या सोच रहे हैं आपकी कम्युनिटी के लोग, क्या सोच रहे हैं, क्या समझाना चाहेंगे? इसका जो नोटिफिकेशन का टाइमिंग है, वो एक बहुत अच्छा मैसेज नहीं देने में सक्षम नहीं हुआ है मुसलमानों के बीच में। मैं ये एक सर्वे की भी बात को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये मेरे थॉट्स नहीं हैं, ये जो मैं देख रहा हूँ मैं उसको बता रहा हूँ। ये मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बहुत बड़ा अच्छा मैसेज नहीं गया जो टाइमिंग को लेकर के इसको है। ये कुछ दिन पहले हो जाना चाहिए था नोटिफिकेशन, या ये चुनाव के बाद होना चाहिए था। अब जहाँ भी ये बात बताइए, अगर ये जो कुछ समय पहले होता नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाता कि CAA लागू होने वाली है, तो क्या दोबारा से वही स्थिति देखने के लिए मिलती जो शाहीन बाग में देखने को मिली थी 4 साल पहले? नहीं, अब यहाँ का मुसलमान को आप बरगला नहीं सकते हैं और इसको इंटीमेट नहीं कर सकते हैं। वो अब वो उतना उतना रिएक्टिव नहीं होने वाला, वो उतना रिएक्ट नहीं करने वाला आपकी बातों को लेकर के।
उसे जो करना है वो बहुत ही एक बैलेंस्ड वे में अपनी बातों को रखने का चाहता है, अपने डेमोक्रेटिक ढंग से अपनी मांगों को मंगवाना चाहता है। और उसके दिल में बेशक माननीय मोदी जी के लिए भी बहुत बड़ा सम्मान है, जिस तरह से उन्होंने 370 को ख़त्म किया और दूसरे मुद्दों को जिस तरह से उन्होंने टैकल किया है, उससे उन्होंने विश्वास तो जीता ही है, खासकर पसमानदा मुसलमानों की। जब से उन्होंने पसमानदा प्रेम की बात की है, पसमानदा का दिल जीता है। क्योंकि आप जब भी आप देखेंगे जिस तरह से पसमानदा मुसलमान जो भारतीय मुसलमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, विच इज़ अप टू 85% है, तो उसके बीच में जो जिस ढंग का अविश्वास बढ़ा है क्षेत्रीय पार्टियों के लिए, जिस तरह से वो इस्तेमाल होते हुए आए हैं क्षेत्रीय पार्टियों के लिए। आपको ये कहीं नहीं लगता कि जो चुनाव के पहले ये सब बात करना, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स होगा या चुनावी स्टंट कहा जा सकता है? वो आप कह सकते हैं, आप इसको पॉलिटिक्स कर सकते हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि कहीं पे आप लोगों को उम्मीद दिख रही है? जिस तरीके से तेजस्वी यादव कहा जा रहा है, उन्होंने वादा किया था, आपकी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन टिकट एक भी नहीं मिलती है। तो ये जो मोदी जी ने जो अब अपना कदम बढ़ाया है, तो मुसलमान भाई क्या करने वाले हैं? मोदी जी ने जो अभी जो कुछ कदम उठाए हैं, उससे मुसलमानों के बीच में कहीं ना कहीं ट्रैक्शन तो उन्हें मिला है। और ये विपक्ष ने भी मुसलमानों को जो है अपने साथ जोड़ने के, खास के पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए बहुत अच्छा काम तो नहीं किया है। जिस तरह से वो टिकटों का बंटवारा कर रहे हैं, एक तो मुसलमानों को सीट दे नहीं रहे हैं, और वैसे भी हम सिर्फ मुसलमानों को सीट दिए जाने को लेकर कोई भी उत्साहित नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को लेकर के। जो आम जो जनता है, आम बिहार की जो जनता है, इसलिए कि वो एक सर्टेन क्लास के लोगों को ही टिकटें दी जा रही हैं, जिससे एक मेजॉरिटी जो क्लास है वो बहुत ही क्षुब्ध है, बहुत ही गुस्से में है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं करूं तो क्या करूं, और वो मजबूरन या कुछ शौक से या कुछ मजबूरन वो अब मोदी जी की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में है मोदी जी की सरकार के लिए? कुछ तो पॉजिटिविटी ज़रूर है मोदी जी की।